प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH टीवी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बताऊंगा सबसे बड़ा खुलासा कि 13 जून की रात को 44 टाइम्स कॉल किया AU ने रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती ने भी रिप्लाई में बातें की। क्या हुआ, क्या है, पूरा का पूरा खुलासा क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारे सबूत भी दिखाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको यह पता चलेगा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ अब मिलेगा। इस बारे में यह भी बताऊंगा कि आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट के लिए नीतीश राणे ने क्या बोला कि नार्को टेस्ट किस तरह से हो सकता है या होना चाहिए। चलो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड सारी खबर, सारी सच खबर आपको मिलेगी। और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स किस तरह से क्या क्या गुल खिलाती है, क्या क्या करती है, उस बारे में भी न्यूज मिलेगी। क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड होने के नाते सुशांत के लिए तो लड़ता ही हूं, एज ए भारतीय होने के नाते आपको सच बताऊंगा इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री। और मैं बॉलीवुड का कोरियोग्राफर हूं, तो आपको बॉलीवुड की भी बहुत सारी सच्चाई पता चलेगी इस चैनल पे। चलो आगे बढ़ता हूं मैं इस चैनल पे कि आदित्य ठाकरे ये नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद किस तरह से आया सामने और क्या क्या हुआ, किस तरह से शिवसेना ने बिहार पुलिस को आने से रोका, किस तरह से शिवसेना कांग्रेस ने CBI आने के लिए मना किया था, पता नहीं क्यों, ये आपको भी पता है, किस तरह से कंगना का घर तोड़ा, ये सारी चीजें हुई। अब इतना सब होने के बाद बीच में बहुत बार नीतीश राणे ने संसद में भी बातें की, काफी लोगों ने भी किया बीच बीच में, लेकिन अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे के एक मंत्री है जिन्होंने राहुल रमेश शेवाले, एक खासदार है एकनाथ शिंदे की तरफ से, एकनाथ शिंदे की इसमें पार्टी में है, उन्होंने संसद में ये बात की। और संसद में उस वीडियो में बार बार जो मेन इंसान होते हैं ना वहां टेबल पे, वो कोशिश कर रहे थे कि इनको बात ना कर दिया जाए, फिर भी वो बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार पुलिस ने जो AU का नाम लिया था, वो बिहार पुलिस ने ऐसा कहा कि वो आदित्य ठाकरे है। 44 टाइम उन्होंने कॉल किया। इस कॉल की भी आगे बताऊंगा, आखिरी में पूरी सच्चाई सारी दिखाऊंगा, आप सब कुछ, आपको लास्ट तक बने रहो। और उन्होंने बताया पूरा की पूरा उसकी जांच होनी चाहिए, CBI की अपडेट नहीं आई है, वो AU कौन है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आदित्य ठाकरे है, बिहार पुलिस बोलता है, तो बिहार पुलिस से CBI ने अपडेट क्यों नहीं लिया, ये सारी चीजें उन्होंने संसद में उठाई। रुकिए, अब इसके साथ साथ नवनीत राणा जो अमित शिंदे के साथ है, उन्होंने बोला कि अमित शिंदे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह सफाई कर रहे हैं। कुछ दिन वो नवनीत राणा खुद जेल में थे, तो उन्होंने बहुत लड़कियों को देखा कि वो ड्रग्स के शिकार है और ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आवाज उठाई ड्रग्स के लिए। और उन्होंने कहा कि अमित शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया ये अभी तक पता नहीं चला। यहाँ बात रुकिए, यहाँ एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नवनीत राणा है, वो बोलते हैं कि सुसाइड क्यों किया ये अभी तक पता नहीं चला, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट। और एकनाथ शिंदे के खासदार बोलते हैं कि CBI की अपडेट आनी चाहिए, AU ने 44 टाइम्स रिया को कॉल किया, इस सारी चीजों में आनी चाहिए। मतलब वो एकनाथ शिंदे के इंसान बोलते हैं कि ये 302 का केस है, उनकी बातों से पता लगता है। और नवनीत राणा बीजेपी के जो है, उनकी बातों से पता लगता है कि ये सुसाइड पे जाने वाला केस है, क्योंकि यही बीजेपी वाले पहले 302 बोल रहे थे। इस बात पे एकनाथ शिंदे को पूछा गया है किसमें कि आप इस बारे में, आपके जो खासदार है वो बात कर रहे हैं संसद में, इस बारे में क्या है। तो एकनाथ शिंदे ने, एक CM है, थोड़े सुलझे हुए इंसान है, उन्होंने बोला कि नहीं, इस बारे में मैं एक बार सारी जानकारी लेता हूं फिर बात करता हूं। ठीक है, तो समझ गया ना, निगेटिव ना पॉजिटिव कुछ नहीं है, जानकारी लेने के बाद बात करेंगे, देखते हैं अब बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश राणे फिर TV9 भारत में आते हैं, तो वहां पे आने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, इस बारे में राहुल शेवाले जी ने जो बोला है वो बात सही है, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आदित्य ठाकरे को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने सीधा कहा कि अगर आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट क्यों नहीं करते, वो बोल रहे कि डायरेक्ट नार्को टेस्ट करना चाहिए। वैसे अगर मैं अगर आदित्य ठाकरे की जगह होता, 2 मिनट के लिए सोच लो, अगर होता, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगर होता 2 मिनट के लिए और मैंने कोई गुनाह नहीं किया होता, तो मैं तो खुले आम आ जाता, भाई कर लो नार्को टेस्ट और मीडिया के सामने करो, मीडिया को दिखाओ। अगर मैंने नहीं किया तो मैं सीना चौड़ा करके सामने आ जाता और बोलता कि चलो मेरा नार्को टेस्ट करो, ताकि दुनिया भर पर लोगों को पता तो चले कि अगर मैं गुनहगार नहीं हूं तो चलो ले, ताकि अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुंह पे तमाशा मार सकूं लोगों के कि भाई मैं बेगुनाह हूं, और लोगों को बता सकूं जनता को, तो जनता का और प्यारा हो जाऊंगा मैं, अगर मैं बेगुनाह हूं तो। अगर बेगुनाह नहीं हूं तो फिर नार्को टेस्ट नहीं करूंगा। अभी आदित्य ठाकरे की बात है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, लेकिन यहां मैं बात करूंगा, आप समझ गए, चारों पहलू की बात समझ गए, नवनीत राणा की, राहुल शेवाले की, अमित शाह जी की और एकनाथ शिंदे की और नीतीश राणे की। अमित शाह की तरफ से नवनीत राणा, तो नवनीत राणा बोलती है कि सुसाइड क्यों किया सुशांत ने,
ये अभी तक पता नहीं चला। राहुल शेवाले ये बोलते हैं कि 302 का केस है, जांच होनी चाहिए बिहार पुलिस के हिसाब से, एयू का, एयू मतलब बिहार पुलिस जो बोल रही है वो आदित्य ठाकरे है। तीसरे इंसान जो है नीतीश राणा बोलते हैं कि एयू का नार्को टेस्ट ही होना चाहिए। चौथे एकनाथ शिंदे की बोलते हैं कि हम इस बात में जांच पड़ताल करेंगे और फिर इस बात में मैं बात करूंगा। इस पूरे मामले में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी गवर्नमेंट में थोड़ा ये चल रहा है, क्योंकि नीतीश राणा को थोड़ा बाजू में रखो। नीतीश राणा 302 ही बोल रहे हैं हमेशा और उनका अलग गेम है। सामने सबूत सीबीआई को दिए नहीं दिए वो उनका अलग गेम है, क्योंकि उनकी पर्सनल दुश्मनी भी है शिवसेना से। भले वो सुशांत के लिए आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो सुशांत के लिए लड़े, लास्ट तक लड़े, इंसाफ देने तक लड़े, क्योंकि नीतीश राणा का एक वर्चस्व है, थोड़ा जानते हैं लोग, और नेता है, नेता की पावर होती है, नारायण राणे की पावर है, मंत्री है, केंद्रीय मंत्री ऐसे ही नहीं होता। तो नीतीश राणे को थोड़ा बाजू में रखो। लेकिन यहाँ नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से बोलती है कि वो सुसाइड किया है सुशांत ने, अभी तक पता नहीं चला, वो सुसाइड मानते हैं, ठीक है। एकनाथ शिंदे के बोलते हैं राहुल शेवाले की वो 302 का केस है, उसकी जांच होनी चाहिए बिहार पुलिस से और सीबीआई के अपडेट वगैरह लेके काम करना चाहिए। साथ ही में एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि मैं इस बारे में जांच पड़ताल करके बात करूंगा। अब बात यहां आती है कि मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन में, अब आया इस वीडियो का आखिरी पड़ाव, जरूर सुनिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। एकनाथ शिंदे के 2024 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट और एकनाथ शिंदे के बीच में कुछ चल रहा है, लड़ाई चल रही है शायद कि हम साथ में नहीं रहेंगे और साथ में रहूंगा तो मैं ही सीएम बनूंगा, ऐसा दोनों में से कोई पार्टी बोल रहे होंगे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक्स सीएम जब बने थे तो मैंने उनकी शक्ल देखी थी, मुझे नहीं लगता कि वो खुश थे एक्स सीएम बनने के लिए, इसीलिए खुद पीएम मोदी ने भी उनको थैंक यू बोला था। वो सब बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि दोनों में ये है। और अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से हाथ हटा लिया तो फिर देखने वाली चीज होगी, फिर देखने वाली चीज ये होगी कि एकनाथ शिंदे इस बारे में क्या ज्वाइन करते हैं वापिस उद्धव ठाकरे को, या फिर बीजेपी उद्धव ठाकरे को ज्वाइन करती है, या फिर क्या कांग्रेस के साथ वापस मिल जाते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे में कौन किसकी साइड जाता है ये डिपेंड करेगा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इलेक्शन के टाइम पे। समझ रहे हैं आप गेम सारा। इस बारे में अब लास्ट का पड़ाव ये है कि इस बारे में आदित्य ठाकरे का रिप्लाई आता है, सारे रिप्लाई बताऊंगा। आदित्य ठाकरे का रिप्लाई ये आता है कि आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि नहीं, जो इंसान अपने घर का नहीं रहा वो लोगों का क्या इंसाफ करेगा और लोगों का क्या बनेगा। ये राहुल शेवाले के बारे में बोल रहे हैं। आदित्य ठाकरे ये सेंटेंस एकनाथ शिंदे के हर एक इंसान के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के ही नीचे से निकले हैं। ये सारे लोग बाला साहब ठाकरे के नीचे से ही निकले हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर नीतीश राणे हो, नारायण राणे हो या उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, सारे बाला साहब ठाकरे के अंदर से ही बने हैं। तो वो बाला साहब ठाकरे को अपने दादा है आदित्य ठाकरे के, तो वो बोलते हैं कि ये इंसान हमारे घर में रह के हमसे ही गद्दारी कर लिया, ये आदित्य ठाकरे ऐसा मानते हैं। और इसी तरह से उन्होंने बोला कि ये इंसान क्या सच बोलेगा जो अपने घर का नहीं रहा। तो आदित्य ठाकरे आज भी यही कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि अभी ये जो मामला उठा है तो क्या ये इंसाफ तक पहुंचेगा? और वापिस से बोलता हूं, आपको क्या करना चाहिए? अब थोड़ा सा ट्विटर से बाहर आओ, अब थोड़ा बाकी चीजों से बाहर आओ और आ जाओ इंसाफ की लड़ाई के लिए। बोलो कि हमें इंसाफ चाहिए। अब रोड पे आओ और उन लोगों के सपोर्ट में आओ जो लोग सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। और अब बॉलीवुड वालों को थोड़ी देर ब्रेक दे दो, थोड़ा देर रुक जाओ, उधर कुछ फायदा नहीं है, उधर जस्टिस नहीं मिलने वाला, बॉलीवुड वाले नहीं देने वाले। अब आपको यह बोलना चाहिए कि नवनीत राणा जी ने, आपने आवाज उठा के अच्छा किया, लेकिन ये क्यों कहा, ये बोलना चाहिए आपको। अब राहुल शेवाले जी को सपोर्ट करना चाहिए कि बोलना चाहिए कि सर थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया, हम ऐसे सारे आपके साथ हैं, प्लीज इसको आवाज उठाइए, प्लीज आवाज उठाइए, सब हम साथ में। और हो सके तो एक प्रोटेस्ट भी मैं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन हो सके तो रोड पे भी स्टार्ट करो आवाज उठाना सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्योंकि यही वक्त है जब कोई बड़ा इंसान सपोर्ट में आता है ना, तभी कुछ चीजें हो सकती है इंडिया में। सो प्लीज थोड़ा बॉलीवुड को, अभी थोड़ी देर आप तो जिंदगी भर करते ही रहोगे बॉलीवुड को बॉयकॉट, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक के यहाँ सुशांत के इंसाफ के लिए थोड़ा फोकस होके सोचो। और यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। वो रात को सपने में आके परेशान करता है, परेशान नहीं करता, मतलब इंसाफ की मांग करता है, और मेरे ही नहीं आप लोगों के भी करता होगा, वो पवित्र आत्मा है। तो प्लीज उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाए और ऐसे ही आवाज उठाते रहे। मैं आपके साथ हूं, और जब कोई बड़ा इंसान आता है तो उसको सपोर्ट, सुशांत के सपोर्ट में, तो उसको सपोर्ट करो।
थैंक यू सो मच। ये वीडियो को शेयर जरूर करना और जितने ज्यादा व्यूज आते हैं मेरी मनोबल बहुत बढ़ जाता है। तो थैंक यू सो मच।